एक्सरसाइज नंबर 1.4 और क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन दो जुज़ों के लिए हमने करना है। सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कर लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड वाला। तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लेते हैं और ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले b प्लस सी, b और c को जमा कर लेते हैं। b प्लस सी और b प्लस सी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जमा करने से 1 प्लस 3 तो 4 आता है और 0 माइनस 1 तो -1 और 0 प्लस 0 0 2 प्लस 2 इज़ 4। तो ये तो b प्लस सी हो गया, लेकिन हमने इसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है और a इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू लिख लेते हैं। ये है a की वैल्यू 1 2 3 -1, ये a मैट्रिक्स है और b प्लस सी का मैट्रिक्स है 4 -1 0 और 4। और अब हम कर लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी किया है, यहाँ पर कर लेते हैं। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 4 ज़ा 4 1 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 0। फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विथ -1 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 4। और इसी तरह अब सेकंड रो भी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 एंड सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम और 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई विथ 4 इज़ 4 और ये 0 1 1 ज़ा 1 और -1 और यहाँ से 8 आता है तो ये 7 आ जाएगा और 3 4 ज़ा, यहाँ से 3 4 ज़ा 12 और 1 0 ज़ा 0 आता है। 3 1 ज़ा 3 और 1 4 ज़ा 4 -3 और -4 से -7 आता है। तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड हमने कर ली। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहले हम ये जो ए बी है ये कर लेते हैं, बाद में ए सी कर लेते हैं और फिर उसको जमा करते हैं ए बी। तो ए बी मल्टीप्लिकेशन इनका मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए का है 1 2 3 -1 और बी मैट्रिक्स है 1 0 0 2। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2 और इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई विथ 0 -1 यहाँ पर प्लस है -1 मल्टीप्लाई विथ 2 और ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1 और ये 0 आता है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर ये 0 तो ये 3 और ये 0 तो ये -2 हो गया। इसी तरह बी और दूसरे पार्ट में है राइट हैंड साइड में ए सी को भी मल्टीप्लाई करना है। तो ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए लिख लेते हैं 1 2 3 -1 और इसके बाद सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सी मैट्रिक्स है 3 -1 0 और 2 है और इसको भी कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 विथ 3 प्लस 2 विथ 0 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विथ -1 और 2 मल्टीप्लाई विथ 2।
इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई विद 0 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद -1 एंड -1 मल्टीप्लाई विद 2 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इससे आ जाएगा 1 3 ज़ा 3 ये 0 आता है 1 1 ज़ा -1 और ये +4 तो ये 3 आ गया और 3 3 ज़ा 9 होगा और 3 1 ज़ा -3 और -2 से -5 आता है और ऊपर राइट हैंड साइड में है AB प्लस AC तो AB से जो वैल्यू आया है इसको AC के साथ मल्टीप्लाई प्लस कर लेते हैं AB प्लस AC AB और AC की वैल्यू AB की वैल्यू तो ये है 1 4 3 -2 है और प्लस AC की वैल्यू हमने अब फाइंड की है और 3 3 9 और -5 है 3 3 9 -5 ये है और हम इसको जमा कर लेते हैं 1 + 3 इज़ 4 4 + 3 7 और 3 और 9 12 हो गया -2 -5 तो -7 तो ये राइट हैंड साइड हो गया। अब अगर हम देख ले तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड है तो दोनों इक्वल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पार्ट 1 में A I है और B विद I है तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट हम A लिख लेते और फिर I लिख लेते उसको 10 नंबर सवाल के करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमने ऑलरेडी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की है। और क्वेश्चन नंबर 11 में है प्रूफ दैट, ये हमने प्रूफ करना है A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज और इसी तरह माइनस के लिए भी इक्वल साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में A + B होल ट्रांसपोज है, लेकिन ट्रांसपोज लेने से पहले हम A और B को जमा कर लेते हैं। A ये है और B ये है, इन दोनों को 3 + -3 तो ये 3 - 3 0 और 2 + 4 is 6 और 1 + 2 is 3 तो ये A + B हो गया। और अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज हमने पिछले एक्सरसाइज में हल किया था और ट्रांसपोज का तरीका यही है कि जो रो होगा हम उसको कॉलम में शिफ्ट कर लेते हैं तो ये A + B होल ट्रांसपोज हो गया। और इसके बाद ये राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड पर A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, पहले A का ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर B का और इसके बाद हम इसको जमा कर लेते हैं। A ट्रांसपोज A ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ये रो में है, ये कंप्लीट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। ये तो A ट्रांसपोज हो गया। और इसके बाद है B ट्रांसपोज, तो ये B भी रो में है तो कॉलम में तब्दील हो जाएगा। तो ये A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को अब हम जमा कर लेते हैं और 3 2 1 प्लस -3 4 और 2 तो 3 - 3 इज़ 0, 2 + 4 is 6 और 1 + 2 is 3 तो दोनों साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बराबर हुए। और इसी तरह ये इसमें दूसरा पार्ट भी है, ये माइनस के लिए है तो कोई मसला नहीं, ये भी बहुत आसान है, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस है। और इसका दूसरा पार्ट है C + D होल ट्रांसपोज, ये भी इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, एडिशन है और फिर ट्रांसपोज है, यहाँ पर ट्रांसपोज है और फिर एडिशन है, यहाँ
पर माइनस के लिए भी इसी तरह है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि if A is a matrix and B is a matrix, show that A plus B whole transpose is equal to B transpose और A transpose। तो हम इसको लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे A और B। तो यहाँ पर A और B हम देख सकते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 2 मल्टीप्लाई विद 1 और प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 3, 5 मल्टीप्लाई विद 3। और इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो -3 मल्टीप्लाई विद -1, 4 मल्टीप्लाई विद 2 और -3 मल्टीप्लाई विद 1 और 4 मल्टीप्लाई विद 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 इज -2 प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, 3 टाइम 1 इज 3, 4 टाइम 2 इज 8 और 3 टाइम 1 इज -3, 4 टाइम 3 इज 12 और बाकी -2 प्लस 10 इज 8 और ये 17, यहाँ पर ये हो गया 11 और ये हो गया 9। तो ये हमने ए बी मल्टीप्लिकेशन फाइंड की। अब इसका ट्रांसपोज निकाले तो ए बी का ट्रांसपोज होगा, इसको हम 8 17 जो रो है ये कॉलम हो जाएगा और ये जो दूसरा रो है ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो ये हुआ इसका ट्रांसपोज। अब बी जो है ये बी मैट्रिक्स जो है इसका अलग ट्रांसपोज ले लेंगे और ए का अलग और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा -1 और 1, तो ये कॉलम में, ये दूसरा रो दूसरे कॉलम में, तो ये हो गया बी ट्रांसपोज। और यहाँ पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज 2 5 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और -3 4 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। और अब हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को कर लेते हैं तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 5 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ तो -1 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 4 और इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 5 और फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं -1 और 2 -2 प्लस 10, यहाँ से प्लस 4 नहीं 3 और 2 4 ज़ा 8 और 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 5 ज़ा 15, 1 3 ज़ा -3, 3 4 ज़ा 12 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से 8 3 8 11, 2 15 17 और यहाँ से 9। तो ये आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड जो था वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, सी एक मैट्रिक्स है और शो दैट सी ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। सी का 2 टाइम हमने ट्रांसपोज निकाला है, पहले एक मरतबा और फिर दूसरी मरतबा, तो वो दोबारा इस सी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये सी मैट्रिक्स है और हमने पहले सी ट्रांसपोज निकालना है। ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा और ये सेकंड
रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ट्रांसपोज हो गया। और इसके बाद हम दूसरी ट्रांसपोज की तरफ आते हैं। इस ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, और ये सेकंड रो तो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब अगर हम देख ले तो ए बी सी और डी, ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स सी है, तो इसलिए ये सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, तो ये प्रूफ हो गया। और इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, और ये पार्ट नंबर 3 ये भी इसी पार्ट नंबर 1 की तरह है, बहुत ही आसान है, मल्टीप्लिकेशन है और इसके बाद ट्रांसपोज, और यहाँ पर पहले ट्रांसपोज और फिर मल्टीप्लिकेशन